हेलो स्टूडेंट्स, एक बार कक्षा 9 में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 में 2.5 के जो प्रश्न हमारे छूट गए थे, यानी कि 14, 15 और 16 क्वेश्चनों पे जो है हम आज बात करेंगे, उन क्वेश्चनों को समझेंगे। वो भी वही पुरानी सर्व समीकरणाएं थी, उन्हीं पर आधारित हैं। तो आज थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आज हम उनको कराने जा रहे हैं। तो प्रश्न आपके पास है, घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात करना है। ये 14वां प्रश्न आपका है। और आपको ये फार्मूले, ये सर्व समीकरणाएं हम पहले भी लिखा चुके हैं और आपको बार बार बताया जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। और यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो सीधा सीधा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये यानी कि यहां पूरा टर्म इधर 0 हो गए, ये क्या बच जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो आपने यहां इस जो सर्व समीकरण पे थोड़ा ध्यान देना है। और यहां पर हमने अब घनों का परिकलन किए बिना, यानी घन नहीं निकालना है इनका, कहीं आप घन निकाल के इनको जोड़ने लग जाओ। तो इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है, यानी कि हमारा यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी ए हमारे पास कितना है -12 और बी कितना है हमारे पास 7 और सी कितना है हमारे पास 5। तो देखते हैं कि अब इनका अगर हम सम कर दें, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, तो क्या मिलता है -12 प्लस 7 प्लस 5, यानी कि -12, 7 और 5 12, और ये आ गया आपका 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब आप जानते हैं, जब इस कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये फार्मूला क्या बदल जाता है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है 3abck। तो डेफिनेटली ए क्यूब, ए क्या है हमारे पास -12 का क्यूब, माइनस बी क्या है 7 का क्यूब, प्लस सी क्या है 5 का क्यूब, किसके इक्वल होगा ये 3a। ए कितना है हमारा -12, बी कितना है हमारा 7 इंटू 5, तो ये कितना हो गया। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 36, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 7 गुणा 5, यानी कि -36 इंटू 35। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर लें आराम से, तो ये आ रहा है कितना -1260, गुणा कर लें आराम से। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर सकते हैं आप। इसमें क्या करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं देख रहा हूं यहां पर ए कितना है 28, और यहां पर आप इसको समझ लें, ए कितना है हमारे पास 28 और बी क्या है हमारा -15 और सी क्या है -13। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे ख्याल से 28 -15 -13, तो 28 -28, ये आ रहा है आपका 0। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यहां पर भी 0 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3abc की, यानी कि 3a कितना है 28, b ये है, c ये है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो अब प्रश्न संख्या 15 आता है। इसमें क्षेत्रफल दे रखा है और एक आयत का आपको एक क्षेत्रफल दे रखा है, और इस क्षेत्रफल में आपको बताना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। और 16वें प्रश्न में क्या है, इसी पे आधारित इसी तरह का क्वेश्चन, एक आयतन दे रखा है और घनाभ का, और आपसे इससे पूछा जा रहा है कि इसकी विमाएं क्या होंगी। तो पहले 15वें प्रश्न पे हम बात करते हैं। 15वें प्रश्न का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। 15वां प्रश्न हमारे पास क्या है, यानी कि 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो आपको पता होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये आपको दे रखा है, यानी कि 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 आपको दे रखा है, ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये एक आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब आपने इसमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो आपको पता ही होता है कि जो इसके गुणनखंड करने के बाद हमें 2 इसके फैक्टर मिलेंगे, 2 गुणनखंड मिलेंगे, एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे, ये विधि आपको पहले ही बता रखी हमने, मध्यपद तोड़ने वाली। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। अब मध्यपद कैसे तोड़ना है भाई, ये आपको सभी को पता है। अब क्या करना है, आपको याद है कि हम पहले पद और अंतिम पद की क्या करते हैं, गुणा।
अब हमने ध्यान देना है 25 गुणा 12, तो ये 25 गुणा 12 करेंगे तो क्या आएगा आपका 300। अब 300 को ऐसे हमने तोड़ना है, यानी कि 35 यहां पर 35 लाना है और उनकी जो गुणा, दो ऐसे अपनी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी क्या करनी है, जिनकी गुणा क्या आनी चाहिए 300 और जोड़ने और घटाने पर क्या मुझे 35। तो आपको पहली प्रोसेस बता रहे हैं, तो आपने दिमाग में आपके 20 और 15 आएगा, तो 20 और 15 की जब हम गुणा कर रहे हैं तो मिल रहा हमें कितना 300, और 20 और -15 को जोड़ रहे हैं तो -35, तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो हम -35 को क्या करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20a - 15a। देखो इनको हम अगर जोड़ते हैं तो 35 मिल रहा है, गुणा करते हैं तो ये 300 मिल रहा है। बिल्कुल बहुत सिंपल प्रोसेस आपका आ रहा है। और अब आप यहां पर ये आपकी लंबाई और चौड़ाई आने को है। तो अब आप यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 5 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, तो 5 पंजे 25, a और 5 चौक 20, ठीक हो गया। a हमारा बाहर निकल चुका है। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन 3 से चला जाता है, 3 से इसमें भी जा रहा है, इसमें तो 3 बाहर ले लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये हमारे लंबाई और चौड़ाई ही निकल रही है। तो आप डेफिनेटली यहां पर देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, तो 5a - 4 और 5a - 3 बराबर क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं यहां पर लंबाई जो आ रही है वो आपके क्या आ जा रही है 5a - 3, और चौड़ाई जो आ रही है आपकी क्या आ रही है 5a - 4, क्योंकि लंबाई ज्यादा ही होगी। तो आप ये लंबाई और ये चौड़ाई तो आप दे सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा यहां पर हो गया। इसका एक प्रश्न और है, आप उसको कर सकते हैं। ये 16वां प्रश्न है, इसमें आयतन दे रखा है घनाभ का, और घनाभ का जो आयतन होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें 3 चीजें होती हैं आयतन में। तो घनाभ का आयतन क्या दे रखा है आपको 3x² - 12x, यानी कि L × B × H। तो यहां पर इसकी 3 विमाएं होंगी, यहां पर 2 निकली थी, यहां 3 होंगी। तो आप इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 3 आ सकता है कॉमन और एक x कॉमन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या रहेगा आपका x और 3 चौक 12। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, 3 चीजें आपको मिल रही हैं। इसको लिखते हैं 3 × x × x - 4, ये हो गया L × B × H। तो आपकी लंबाई हो गई 3 और चौड़ाई आपकी जो आप मान लें x, और ऊंचाई जो हो गई वो हो गई आपकी x - 4, यानी कि एक 3 हो गया और एक x हो गया और x - 4, ये इसकी 3, क्योंकि घन आयतन है, आयतन 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पर खत्म होती है, और इसके बाकी के जो प्रश्न आपने कर लेने हैं। तो और बाकी की जो अब आगे हम एक्सरसाइज जो आपको कराएंगे वो एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।